कल छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के लिए बहुत बड़ा दिन है। उस बड़े दिन के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी मेहनत रंग लाई। वो जो प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन से बने और दिन रात जो इधर उधर घूमते रहे, वो घूमने की मेहनत यूं रंग लाई कि 15 सीटों से 54 तक पहुंच गए। और अभी भी वो लगातार दिन रात घूम ही रहे हैं। भले नई जिम्मेदारियां दे दी गई उनको, लेकिन वो अभी भी पूरी तैयारियों का जायजा लेने में उनको फुर्सत नहीं मिल रही है कि वो बिल्कुल मीडिया से दो शब्द भी कह पाए। लेकिन फिर भी हमने अरुण साव जी को 5 मिनट के लिए हमने पकड़ लिया है। सर, अभी भी आप दिनों रात एक करके मेहनत करते ही जा रहे हैं। कल बहुत बड़ा दिन है, वोट टेकिंग सेरेमनी है, और 14 महीने की आपकी ये जो मेहनत है, जो इतना कम वक्त पहली बात आपको मिला पीसीसी चीफ के तौर पर, उसमें आपने ये कर दिखाया जो बहुत कम लोगों ने कर दिखाया था। उसके पीछे आप किसको श्रेय देते हैं? अपनी मेहनत को श्रेय देते हैं? किसको श्रेय देते हैं? सर, पहले तो आप अपना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे ये जो आपकी जर्नी रही, उसको मैं अगर आपको कहूं कि संक्षेप में कुछ शब्दों में अगर आप उसको पिरो पाए तो। ये सही है कि एक चुनौती के समय में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, पर मुझे भरोसा था भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत है। हर मतदान केंद्र स्तर तक करबट और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त थी, और उन कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करना, उनमें जोश भरने का काम पूरे प्रदेश भर में घूमकर मैंने किया। हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी और उनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करके एक एक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, जोश भरा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाकर मेहनत की। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम पर भरोसा किया और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर जी, मनसुख मांडविया जी, नितिन नवीन जी, ये पूरी टीम पूरा ताकत से लगातार लगे और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। लगभग 47% वोट और 54 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और कल का जो शपथ समारोह है, यह भी ऐतिहासिक होने वाला है, और प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे लिए अत्यंत गौरव का पल होगा कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाते हुए हम सब ने मिलकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार, जब कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत ला सकती है, और ऐसे चुनौती के समय में सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने मेहनत की और ऐतिहासिक सफलता मिली। और कल का शपथ समारोह भी ऐतिहासिक होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, ऐसे हमारे बड़े बड़े केंद्रीय नेता कल शपथ समारोह के साक्षी बनने के लिए आने वाले हैं। प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को हमने शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है, और निश्चित रूप से कल का शपथ समारोह ऐतिहासिक होगा। और मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि पार्टी के अध्यक्ष के नाते पार्टी की सरकार बन रही है और ऐतिहासिक दिन कल होने वाला है। सर, कल बीजेपी रूल स्टेट्स के सीएम्स को भी बुलाया गया है, आमंत्रण दिया गया है। कल कितने लोग आ सकते हैं? मैंने सुना है साधु संत के लोगों को भी बुलाया गया, सारे समाज के सारे वर्ग के लोग रहेंगे, जैसा कि आपने कहा। क्या मंत्रिमंडल भी शपथ लेंगे कल? देखिए, उसकी सूचना कितने लोग शपथ लेने वाले हैं इस समय पर उसकी सूचना मिलेगी, लेकिन समाज के हर वर्ग को, विद्वानों को, साधु संत को, अलग अलग समाज के पदाधिकारियों को, सभी राजनीतिक दल के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको इस शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है। सभी से आपके माध्यम से भी मैं समाज के हर वर्ग के लोगों को इस शपथ समारोह के साक्षी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, कल सबसे ज्यादा खास क्या रहेगा? अभी भी आप जा रहे हैं साइंस कॉलेज में पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। कल सबसे खास क्या रहेगा जो लोगों को देखना चाहिए?
और निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कल छत्तीसगढ़ के विजय उत्सव शपथ समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरव का पल होगा और निश्चित रूप से भारत सरकार की योजनाओं की झलक भी इस दौरान देखने को मिलेगी। पूरा छत्तीसगढ़ उत्सव मनाएगा कल और छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर बढ़ने की शुरुआत कल से होने वाली है। सर 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं, उसमें एक आपका भी नाम है कि आप भी शपथ लेंगे सर कल? देखिए, मैंने जैसे कहा कि उप मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जिन्हें भी मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे वो कल शपथ समारोह में शामिल होंगे। सर ऐसा कुछ जो आप अभी मतलब मंत्रिमंडल के लिए, जो मंत्रिमंडल पे ही लोगों का अभी दिमाग जा रहा है कि किस तरह से डिस्कशन चल रहा है, क्या ये मंथन आगे बढ़ा है? क्या कुछ डिस्कशन आगे बढ़े हैं कि अभी भी बिल्कुल फोकस कहीं और है? निश्चित रूप से जो कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे समय पर इसकी सूचना आपको मिलेगी। अभी कोई सूचना आप डाइवर्ज नहीं कर सकते? मैंने कहा कि समय पर उसकी सूचना मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाने के लिए पूरी ताकत से तैयार है। लेकिन आज तय हो जाएंगे मंत्रिमंडल के नाम? मैंने कहा कि समय पर आपको सूचना मिलेगी। समय पर सूचना मिलेगी, मंत्रिमंडल के नाम आज तय हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सही समय पर सूचना मिलेगी। हमने बहुत कोशिश की अरुण साव जी से अंदर की बातें निकलवाने की, लेकिन वो बिल्कुल एडमेंट है, वो नहीं कहेंगे। कल शपथ ग्रहण होगा और इनफैक्ट बहुत ऐतिहासिक होने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी थंपिंग मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में आएगी। सारी मेहनत अरुण साव जी के उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और बहुत कम वक्त के लिए रहे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कल। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।